जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भाविते चिंतिते का दिन रात्रि से सुस्वप्न देखिल द्विज निज भाग्य वसे। हे न समय एक सुकृति ब्राह्मण अतिसार ग्राही नाम मिश्र तपन। साध्य साधन तत्व निरूपिते नारे। हे न जन नाही तथा जिज्ञासी बेतारे। निज इष्ट मंत्र सदा जपे रात्रि दिने। सोयास्ति नाही के चिते साधनांग बिने। भाविते चिंतिते एक दिन रात्रि से सुस्वप्न देखिल द्विज निज भाग्य वसे। सम्मुखे आसिया एक देव मूर्तिमान। ब्राह्मणेर के कहे गुप्त चरित्र आख्यान। सुन सुन ओ हे द्विज परम सुधीर। चिंता न करी हार मन कर स्थिर। निमई पंडित पास कर गमन। तेहो के ही बेन तुम साधन साधन। मनुष्य नहीं न तेहो नर ना जायन। नर रूप लीला तार जगत कारण। वेद गोप्य ये सकल न कही बेकारे। कहिले पाइबे दुख जन्म जन्मांतरे। अंतर्धान हैला देव ब्राह्मण जागीला। सुस्वप्न देखिया विप्र कांदिते लागिला। अहो भाग्य मानी पुनि चेतन पाइबा। सेई क्षणे चलिले न प्रभु भयाइया। बसिया छेन जथा श्री गौर सुंदर। शिष्य गण सहित परम मनोहर। श्री चैतन्य महाप्रभु मिलन हो रहा है किससे? तपन मिश्र से। तो कल चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश की यात्रा पे थे
बांग्लादेश से अब वापस आने की तैयारी चल रही है। याद है सब लोगों को? प्रभु के साथ ही अनेक विद्यार्थी भी वहीं प्रभु के पास ही पढ़ने के लिए चल दिए। उसी समय अतिसारग्राही तपन मिश्र नाम के एक सुकृति ब्राह्मण जी स्वयं साध्य साधन के तत्व का निर्णय नहीं कर पाता था। तो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था तपन मिश्र। तो बांग्लादेश में ही उनका घर था। तो वैसे तो बहुत बुद्धिमान थे, सारग्राही यहाँ पे बताया गया कि सारग्राही का अर्थ है कि एसेंस, सार को ग्रहण करता है, फालतू चीज़ों को छोड़ देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हंस क्या करता है? दूध में अगर पानी मिला हुआ है तो दूध ग्रहण कर लेगा और पानी छोड़ देता है। उसी तरह से जो हंस टाइप के वैष्णव है वो हमेशा सार के पीछे भागते हैं, बेकार के पीछे नहीं भागते। सार के पीछे, संसार के पीछे नहीं हैं। किसके पीछे भागते हैं? सार के पीछे, संसार के पीछे नहीं। सार और संसार हैं, दोनों में क्या अंतर है? एक सम और एक सार। तो तपन मिश्र जो थे वो हमेशा भागते रहते थे सार के पीछे। ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप देखिएगा, है ना, सब कुछ है लेकिन बेचैन रहते हैं। क्यों? वो सार नहीं मिल रहा है, एसेंस नहीं मिल रहा है ना? प्रपंच से उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, प्रपंचात्मक चीज़ों से संतुष्टि नहीं मिलती है ना? वो ढूंढते रहते हैं, है ना? और नाना प्रकार के आइडिया उनको दिया जाएगा लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होगी, है ना? कोई बोलेगा ये कीजिए, सब कुछ करेंगे, मन में उनको हमेशा रहता है कि नहीं, लगता है हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो साध्य और साधन ये जो तत्व है उसका निर्णय नहीं कर पाते थे। मतलब उनको स्पष्ट नहीं होता था कि साध्य क्या है और साधन क्या है, साध्य वस्तु क्या है, साधन क्या है, हैं? साधक है, उसको अगर ये क्लियर नहीं कि साध्य क्या है और साधन क्या है तो फिर उसकी साधना बेकार है। जैसे कि आपको कहीं जाना है, कहाँ जाना है आपको? मेरे को दिल्ली जाना है, ये क्लियर नहीं कहाँ जाना है, साध्य है, और कैसे जाना है, साधन, कौन सी गाड़ी साधन से जाना है? तो आप क्या करेंगे? ऐसा व्यक्ति का मतलब अपना टाइम बर्बाद कर रहा है कि नहीं? गाड़ी पे बैठ गया है, रास्ते पे निकल गया, कहाँ जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, दोनों क्लियर नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि टाइम बर्बाद हो रहा है। तो उसी तरह से तपन मिश्र जी जो है साध्य वस्तु क्या है? हम इतने प्रपंच कर रहे हैं, नाना प्रकार के आध्यात्मिक कार्यकलापों का पालन कर रहे हैं लोग, लेकिन प्राप्त क्या करना चाहते हैं आखिर? अंततः साध्य वस्तु, इसको सदैव साध्य है। लक्ष्य क्या है आपका? और उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? कौन सा रास्ता? कैसे पहुंचेंगे? एक जगह जाने कई रास्ते हैं। अगर यहाँ से आप दिल्ली डालोगे गूगल मैप में तो 3-4 ऑप्शन दिखा देगा, है कि नहीं? तो कौन सा रास्ता? पहले तो कहाँ जाना है वो क्लियर हो जाओगे। उस जगह जाने के बाद फिर कौन से रास्ते से जाना है उसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, हैं? तो जहाँ से कम टाइम लगे वो ढूंढना चाहिए, उसको सार बोलते हैं। क्या? उसी को सार बोलते हैं। तो इसको बोलते साध्य साधन तत्व। तो वैसे तो कई सारे साध्य हैं, कई सारे साधन हैं, है कि नहीं? लेकिन कौन सा साध्य सबसे श्रेष्ठ है? और उस श्रेष्ठ तक पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते हैं, उसमें कौन सा रास्ता सबसे छोटा है, सबसे कम टाइम में पहुंचा देगा, है ना? तो उस चीज़ को निर्णय करना, उसी में कन्फ्यूजन था इनको। किनको?
तपन मिश्र जी को। और बहुत दिनों से जानने का प्रयास करें, लेकिन करें कि उसके निकट ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिससे कि वो पूछ सके ये बात, जो उनको समझा सके ये चीज़। इसलिए रात्रि दिन निरंतर रोज निज इष्ट मंत्र का जप करना था। जप करते थे अपने इष्ट देव का, जो भी मंत्र मिला था, परंतु उनके चित्त में साधनगण जाने बिना शांति नहीं आती थी, है ना। कैसे करना चाहिए एग्जैक्ट डिटेल में पता नहीं रहता है व्यक्ति को। सोच विचार करते 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 एक दिन तपन मिश्र जी जब रात्रि में सो रहे थे तो उनका परम सौभाग्य का उदय हुआ और उनको एक स्वप्न आया। किसको? तपन मिश्र जी को स्वप्न आया, सपने में है? क्या देखा सपने में? एक मूर्तिमान देवता सामने आकर उनसे एक गुप्त चरित्र का वर्णन करता हुआ कहने लगा। एक देवता प्रकट हुए सपने में और देवता ने उनको कुछ गुप्त चरित्र बता रहे हैं। क्या बताए देवता ने? जानना चाहते हैं सब लोग? तपन मिश्र को सपने में जो देवता है क्या बताए, सुनिए। उस देवता ने कहा, हे परम सुधीर द्विज, सुनो सुनो, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा टेंशन का टाइम खत्म। अब मन को स्थिर कर लो। तुम निमाई पंडित के पास जाओ, वह तुम्हारे प्रति तुमको साधे साधन का तत्व समझाएगा। सपने में क्या बताया देवता ने? किसके पास जाने के लिए? निमाई पंडित के पास जाओ, वो तुमको साधे साधन तत्व समझाएगा। वह मनुष्य नहीं है, ये भी बताया देवता कि वो मनुष्य नहीं है, वह नर नारायण भगवान है। उनकी नर रूप में लीला जगत के उद्धार के कारण है। तो ये भी बता दिए कि उनको साधारण मनुष्य समझ के मत जाना, है ना। देवता ने ये भी बताया साधारण मनुष्य समझ के जाओगे तो सीरियस नहीं लोगे, है ना। बोले वो साक्षात नारायण ऋषि हैं। और तो तुम पूछोगे कि फिर मनुष्य रूप में कैसे आए हैं? बोले ये जीव के उद्धार के लिए इस रूप धारण किया है ना, निमाई रूप में। और ये भी याद रखना कि मैं तुमको सपने में जो भी बता रहा हूँ ये गुप्त बात है, किसी को बताना मत, अपने तक रखना। अगर तुमने इसको किसी को बता दिया तो जन्म जन्मांतर तक दुख भा पाओगे। इसलिए सीक्रेट रखना है इसको, टॉप सीक्रेट। इतना कहकर देव अंतर्धान हो गए और ब्राह्मण जाग पड़े। वह ब्राह्मण सुस्वप्न देखकर क्रंदन करने लगा, रोने लगे। सुस्वप्न था, दुस्वप्न नहीं था, खराब सपना नहीं था। सुस्वप्न होता है, एक दुस्वप्न होता है। दुस्वप्न मतलब बुरा सपना, एक अच्छा सपना। तो देवता को देखा, भूत देखता है तो दुस्वप्न को बोला जाता है ना। क्या देखा? देवता को देखे, तो देवता को जब देखे तो अच्छा सपना बोला जाएगा इसको। और रोने लगे। फिर चेतना पाकर अहो भाग्य मानकर उसी क्षण प्रभु का ध्यान करता हुआ चल दिया, जहाँ पर श्री गौर सुंदर शिष्यगण के साथ परम मनोहर रूप में बैठे हुए के चरणों में पड़ गया और सभा को दंडवत करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ब्राह्मण प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं अति दीन जन हूँ, कृपा दृष्टि द्वारा मेरे संसार मोचन कीजिए। मैं साध्य साधन का कुछ भी तत्व नहीं जानता हूँ, आप कृपा करके मुझसे कहें। विषय आदि सुख मुझे अच्छे नहीं लगते, हे दयामय, कहिए मेरे प्राण कैसे शांति पाएं। प्रभु बोले, विप्र, तुम्हारे भाग्य का क्या कहना है जो इस प्रकार तुम निरंतर श्री कृष्ण चंद्र का भजन करना चाहते हो। ईश्वर भजन अति दुर्गम एवं अपार है और वे प्रचार करके युग के अनुसार धर्म स्थापन करते हैं। चारों युगों के लिए चारों प्रकार के धर्मों को संसार में प्रकाश करके तथा अपने निज धर्म का स्थापन करके प्रभु अपने लोक को चले जाते हैं।
जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, साधुगण के परित्राण, असाधुगण के विनाश एवं धर्म संस्थापन के लिए मैं प्रति युग में जगत में अपने को आविर्भूत करता हूँ। एवं जैसा कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में श्री नंद जी के प्रति श्री गर्ग जी का वचन है कि हे नंद, प्रति युग में देह को धारण करते हुए इनके पूर्व काल में शुक्ल, रक्त तथा पीत 3 वर्ण हो चुके हैं। अब यह तुम्हारे घर में कृष्णता को धारण कर आविर्भूत हुए हैं। जीव उद्धार के हेतु 4 युगों के पृथक पृथक 4 धर्म हैं। उनमें कलयुग का धर्म है श्री हरिनाम संकीर्तन। हरि हरि वो बता दिए महाभारत। क्या कलयुग का क्या धर्म है? हाँ, हरिनाम संकीर्तन। जैसा कि श्रीमद् भागवत 12 स्कंद 3 अध्याय के 43वें श्लोक में लिखा है कि सत्य युग में भगवान विष्णु के ध्यान परायण करने से, त्रेता युग में यज्ञ आदि द्वारा यजन परायण एवं द्वापर में भगवत सेवा परायण मनुष्यों को जो फल मिलता है, वही फल कलयुग में एकमात्र भगवान के संकीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलयुग में श्री हरिनाम यज्ञ ही सार है। इस युग में ग्रंथ धर्म पालन करने से कोई पार नहीं पाता। अतएव कलिजुग नाम यज्ञ सार, हर को न कर्म कैले नहीं है पार। रात्रि दिन नाम लय खाइते सुईते, ताहार महिमा वेदे नहीं पारे दीते। सुन मिश्र कलिजुगे नहीं ताप जाग्य, जेई जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। अतएव गृहे तुमी कृष्ण भज गिया, कुटी नाटी परिहारी एकांत भजिया। साध्य साधन तत्व देखिछु सकल, हरि नाम संकीर्तन मिलिबे सकल। हरे नाम हरेर्नामैव केवलं, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही श्लोक नाम बोली लय महामंत्र, बोल नाम 36 अक्षर यही मंत्र। पहली बार प्रकट किया किसको? तपत मिश्र को हरिनाम संकीर्तन। ये मंत्र भी दिया, किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए इस मंत्र को हम लोग सबको बांटते हैं। स्वयं भगवान ने यह मंत्र फर्स्ट टाइम रिवील किया अवतार में, किसको? तपन मिश्र जी को। इससे पहले अभी अपना प्रेम भाव प्रकट तो नहीं हुआ है, लेकिन मंत्र प्रकट कर दिए तपन मिश्र को सीक्रेट में। ये श्लोक हरे नाम बृहद नारदीय पुराण का श्लोक है। बृहद नारदीय पुराण कि हरे नाम हरे नामेव केवलम। नहीं है कोई दूसरा उपाय। 3 बार बोला जाएगा तो मतलब क्या? एक बार अगर बोल दिया जाए, शास्त्र में किसी चीज़ को 2-3 बार नहीं बोलते है ना। कोई भी श्लोक आप उठा लीजिए, ऐसा श्लोक बहुत कम मिलता है कि एक ही चीज़ को 3 बार बोला जाए। नास्तेव गतिरन्यथा। 3 बार बोला जा रहा है मतलब क्या है? हाँ, कहते ना एक बार बोला तुमको समझ में नहीं आया,
दोबारा बोला समझ में नहीं आया, तीसरी बार बोल दिया, 3 बार में नहीं समझ आया तो पीटूंगा तुमको। है ना, 3 टाइम मतलब पक्का समझ लो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सारे शास्त्र यही कहते हैं, है ना। और फिर मंत्र भी, तो अब कई लोग हरि नाम में, कई लोग अपना अपना हरि नाम बना लेंगे। कोई बोलेगा ओम नमो भगवत, ये भी तो हरि नाम है। तो इसलिए मंत्र भी है, स्पेसिफिक मंत्र दिए। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र दिए महाप्रभु ने। ये साध्य साधन बता दिए। और कहते हैं कि यही श्लोक का नाम बलि लय महामंत्र, इसको महामंत्र बोले। इस श्लोक को बार बार उच्चारण कीजिए, महामंत्र को। और कहते हैं इसमें 16 नाम है। कितना? 16 नाम 34 अक्षर ये मंत्र। तो 16 नाम और 36 अक्षर। कितना? 32 अक्षर, 32 अक्षर। कितने अक्षर हैं इसमें? 32 अक्षर हैं, 16 नाम। 32 अक्षर और 16 नाम। ये मंत्र बताया निमाई पंडित ने। साधिते साधिते जावे प्रेमांकुर हवे, साध्य साधन तत्व जानिबा से तबे, प्रभुर श्री मुखे शिक्षा सुनि द्विज बर, पुनः प्रेम प्रणाम करे बहुतर। साधिते साधिते कहते महाप्रभु बोले कि इसको जपते जपते तुमको एक दिन क्या होगा? प्रेम अंकुरित हो जाएगा। इसका जप करने से क्या होगा? प्रेम प्रकट हो जाएगा हृदय में, और तब समझ लेना कि तुम्हारा साध्य तत्व प्राप्त हो गया। श्री हरि नाम का जप करते करते हे तपन मिश्र, जिस समय प्रेम अंकुर होगा उस समय तुम साध्य साधन के तत्व को समझ जाओगे। बोले साध्य भी समझ जाओगे और साधन भी। डिटेल में नहीं बताए, आप समझे बात हो? क्या बोले? केवल मंत्र दिए, ज़्यादा फिलॉसफी एक्सप्लेन नहीं किए, है ना। क्या दिए? मंत्र दिए। और बोले कि मंत्र जप करते रहो, ध्यान से करो। मंत्र जप करने से एक दिन क्या होगा? हृदय में प्रेम अंकुरित होगा, और जैसे ही प्रेम अंकुरित होगा तो साध्य और साधन तत्व तो दोनों क्या होगा? अपने आप प्रकट हो जाएगा हृदय में। ये भी बहुत विशेष बात है ना, ज़्यादा फिलॉसफी नहीं बताई। बोले कलयुग का धर्म बताया गया है, हरिनाम संकीर्तन करते रहिए। बोले कि जिस समय प्रेम अंकुर होगा उस समय तुम साध्य साधन के तत्व को जानोगे। मतलब अभी जानने का प्रयास मत करो, अभी जानोगे भी तो कंफ्यूज हो जाओगे। बोले मंत्र जपो। क्या बोले? मंत्र दे जपो। इस मंत्र में ही सब कुछ है, सारा ज्ञान वान सब इसी में है। आपको पता था ये बात? मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इसको। नाम जप में इतना पावर है, नाम में। द्विजवर प्रभु के श्रीमुख से शिक्षा सुनकर बारंबार प्रणाम करने लगा। मिश्र जी फिर कहने लगे, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्या बोले? मेरे को भी ले चलिए अपने साथ। प्रभु ने कहा, तुम अभी यहीं रहो, और कुछ समय के बाद तुम शीघ्र ही, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, शीघ्र ही वाराणसी चले जाओ। क्या बोले? वाराणसी जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था। लेकिन तुम शीघ्र ही वाराणसी चले जाओ, वहीं मेरे साथ मिलना होगा, और वहीं मैं तुमसे समस्त साध्य व साधन का तत्व कहूँगा। मैं अभी तो मंत्र दे रहा हूँ, लेकिन तुम अभी वाराणसी जाओ, बनारस में जाके घर बसाओ, वहीं पे रहना, और बाद में मैं आऊँगा तुमसे मिलने। फिर बाद में जब आऊँगा तुम्हारे यहाँ तो रुकूँगा, बनारस आऊँगा तो रुकूँगा, उस समय तुमको डिटेल में बताऊँगा।
तो वही बाद में वहाँ से तपोवन मिश्र कहाँ चले गए, बनारस आ गए बांग्लादेश से। बनारस में आके, क्यों बनारस क्यों भेजे थे महाप्रभु आप जानते हैं? हैं नहीं, उस समय बनारस जो था वो संस्कृत का केंद्र था, विद्या का। एक तो नवद्वीप था और दूसरा तो मायावादी सन्यासियों का जो गढ़ था वो बनारस था, है ना। मायावादी सन्यासियों का गढ़ बनारस था। तो इसलिए वहाँ पे रह के वहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करना और वहाँ पे प्रचार बढ़ाना। कहाँ पे? वहाँ पे प्रचार बढ़ाने की जिम्मेदारी तपोवन मिश्र को दिया था महाप्रभु ने। तो इन्हीं के बेटे हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी में एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो इनके पुत्र के लिए भेजन था महाप्रभु को। आप समझ बात को? इनका बेटा जो होगा, उनको बताया था महाप्रभु ने कि आप अपने बेटे को एक्सपर्ट स्कॉलर बनाओ, है ना। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी जो थे इतने उच्च कोटि के विद्वान बने, इनके बेटे तपोवन मिश्र के इतने उच्च कोटि के संत बने। इन्होंने दीक्षा दिया कि इसको जानते हैं, मान सिंह को। अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, वो इनके शिष्य थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के। उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने ही मान सिंह के आदेश देकर वृंदावन के मंदिरों की निर्माण करवाया ना, अकबर ने करवाया। औरंगजेब ने तो तोड़ दिया था। तो इनके कहने पर ही मान सिंह ने, तो मान सिंह जो है वो जब जा रहा था विजय प्राप्त करने के लिए ना, अकबर ने उनको भेजा था विजय प्राप्त करने के लिए। तो मान सिंह आए थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास आशीर्वाद लेने के लिए, है ना, विजय के लिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, विजय का आशीर्वाद दिया। तो फिर वापस जब जीत के आए तो उन्होंने गिफ्ट के रूप में मंदिर बनवाया गोविंद जी का, जिसको बाद में औरंगजेब ने तोड़ा। लेकिन बहुत प्रचार हुआ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के माध्यम से, बहुत प्रचार बढ़ा। क्यों? तो इसलिए तपोवन मिश्र को महाप्रभु ने विजन था उनका, है ना, वहाँ भेजने के लिए बनारस। इनके बेटा वहाँ पढ़ेगा और पढ़ के फिर उन्हीं लोगों का खंडन करेगा, मायावादियों का। इतना कहकर वही मेरे साथ मिलना होगा, महाप्रभु बोले, और मैं तुमसे वहाँ समस्त साध्य और साधन तत्व कहूँगा। इतना कहकर प्रभु ने उनको आलिंगन किया। द्विज श्रेष्ठ उस समय प्रेम से पुलकित अंग हो गया। वह विप्रवर श्री वैकुंठ नायक के आलिंगन को पाकर उस समय परम आनंद का अनुभव प्राप्त करने लगा। जाते समय वह विप्रवर प्रभु के चरणों को पकड़कर एकांत में बैठकर अपने सुस्वप्न वृत्तांत को प्रभु के प्रति निवेदन करने लगा। बोले थोड़ा एकांत में आइए। बोले आप जा रहे हैं ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको अकेले में थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अकेले में लेके जाके चरण पकड़ लिए, क्योंकि सपना में तो बता ही दिया था कि ये मनुष्य नहीं है, कौन है, नर नारायण है। तो एकांत में ले जाके चरण पकड़ लिए। बोले ऐसा ऐसा मुझे पता चल गया सपने में, सब अब कौन है? सुनकर प्रभु कहते हैं वह सत्य है और उचित है। अरे ये सही, सपने में तुमने सही देखा है। सत्य है और उचित है, पर ये सब चरित्र किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। प्रभु ने यत्नपूर्वक विप्र को फिर मना किया और विप्र शुभ क्षण एवं लग्न पाकर हंसते हुए चल दिए। इस प्रकार प्रभु गौरांग श्रीहरि बंग देश को धन्य करके अपने घर आए। व्यवहार के अनुसार अनेक धन संपत्ति लेकर प्रभु संध्या के समय अपने घर पर आकर उतरे और माता जी के चरणों में दंडोत करके प्रभु ने वह संपूर्ण धन संपत्ति माता जी के चरणों में रख दी। मतलब बहुत सारा गिफ्ट मिला था, वहाँ से पढ़ा के आए थे, 2 महीने ना फॉरेन टूर पे गए थे। सब माता जी के चरणों में ला के रख दिए, है ना।
और माता जी के चरणों में दंडोत करके प्रभु ने वह संपूर्ण धन संपत्ति माता जी के चरणों में रख दी। प्रभु वहाँ से तत्काल ही शिष्यगण सहित श्री गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। उधर माता जी तुरंत रसोई करने लगी। प्रभु को देखकर पूर्वकालीन शोक के स्मरण होने से सब कुटुंबीजन मन में दुखित हो गए, है ना। स्नान करने चले गए और इधर कुटुंबीजन पूर्व काल में जो शोक हुआ था उसको याद करके दुखित हो गए। शिक्षा गुरु प्रभु सर्व शिष्य वृंद के साथ बहु प्रकार से श्री गंगा जी को दंडोत प्रणाम करने लगे। कुछ समय श्री गंगा जी जल में जल क्रीड़ा तथा स्नान करके एवं श्री गंगा जी के दर्शन करके प्रभु घर वापस आए। तब प्रभु गौरांग श्रीहरि यथोचित नित्य कर्म करके भोजन करने बैठे। श्री वैकुंठनाथ प्रभु प्रसन्नतापूर्वक भोजन करके आकर श्री विष्णु गृह के द्वार पर बैठ गए। उसी समय सब आत्मीय जन प्रभु से बातचीत करने के लिए आए और प्रभु को घेर कर उनके चारों ओर बैठ गए। प्रभु उन सब के साथ आमोद प्रमोद करते हुए आनंद से जिस प्रकार बंग देश में रहे वह सब बातें कहने लगे। प्रभु बंग देशीय वाक्य के अनुकरण करके, मतलब वहाँ के वाक्य बंगाली टोन में जो बांग्लादेशी टोन है उसका नकल कर करके बात कर रहे थे। वहाँ का टोन थोड़ा डिफरेंट होता है ना, नहीं कोई व्यक्ति नकल करता है। कहीं जाते जैसे बिहार जाइए तो बिहारी टाम बदरपुर नकल नहीं करते, तो क्या कहते हैं नहीं जाइएगा का, हैं एक तरह से नकल करते हैं ना कुछ लोग लोकल भाषा का अलग अलग जगह। तो महाप्रभु इसी तरह से नकल कर करके ऐसे बोलते हैं, अनुकरण कर करके हंस हंस कर बंगालियों की कदर्थना विडंबना कर रहे थे। आत्मीय जन मन में यह विचार करके कि इनको सुनकर बड़ा दुख होगा। इधर इनको पता नहीं है ना कि लक्ष्मी प्रिया जी जो है वो शरीर छोड़ चुकी हैं, है ना, पता नहीं है। मतलब आके गंगा को स्नान हो गया, सब बैठ गए, भोजन वोजन कर लिए, पूजा वूजा अभी तक पता नहीं है ना। तो आराम से आमोद प्रमोद चल रहा है, सब लोग घेर के बैठे, वो भी नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? इसलिए नहीं बता रहे कि इनको सुनकर बड़ा दुख होगा, है ना। कतो क्षणे थाकिया सकल आप्त गण विदाय हइला गेला जार जे भवन। थोड़ी देर बाद सब लोग चले गए, कुछ देर बैठकर चले गए। जब बसिया करे न प्रभु तांबुल भोजन, नाना हास्य परिहास्य करे न कथन। सची देवी अंतरे दुखित हई घरे, काछे नाही आई से न पुत्रेर गोचरे। बसिया करे न प्रभु तांबुल भोजन, अब तांबुल भोजन लिए, पान खाए, बैठकर पान खा रहे थे और नाना प्रकार से हास्य परिहास्य कर रहे थे। सची देवी जो है अंतर मन में दुखी है, बेटे के सामने नहीं आ रही है, बार बार जाके पीछे छुप जाती हैं, है ना। क्या बताऊंगी, कैसे बताऊंगी। अपनी चलीला प्रभु जननी सम्मुखे, दुखित बदन प्रभु जननी देखे। जब देखे माँ आई नहीं रही, क्या हो गया इसको, सामने नहीं आ रही, छुप छुप के रहती है। स्वयं उठ के गए माँ के पास और जाकर देखे कि माँ जो है दुखित है। दुखित बदन, माँ का मुख दुख से, चिंता से, दुख से भरा हुआ है। जननी बोले प्रभु मधुर बचन, दुखिता तुम्हारे माता देखी की कारण। जननी के मुख को दुखी देखकर प्रभु बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं। क्या? दुखिता तुम्हारे माता देखी के कारण। मम्मी हैं, तुमको दुखित
कि दुखी क्यों हो? जब से देख रहा हूँ दुखित हो, क्या बात है, क्या कारण है, दुखी क्यों हो माता जी? हैं? जननी बोले प्रभु मधुर बचन, दुखिता तुम्हारे माता देखी की कारण। कुशले आइलु आमी दूर देश हईते, कोठा तुमी मंगल करीबा भाल मते। कहते हैं कि मैं तो इतना दूर देश से घूम के असकुशल आ गया हूँ, तुमको खुश होना चाहिए कि बेटा जो है 2 महीने के बाद सकुशल घर वापस आया है। खुश होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, तुम दुखी हो। आरो तो माँ देखी अति दुखिता बदन, सत्य कह देखी माता इहार कारण। जब से आयो तुमको देख, तुम्हारा चेहरा दुखित दिख रहा है, हैं? सत्य बताओ माता, इस दुख का कारण क्या है ना? क्या कारण है इस दुख का? सुनिया पुत्र वाक्य आई अधो मुखे, कांदे मात्र उत्तर न करे किछु दुखे। बेटे के बात को सुनकर माँ जो है मुंह छुपा छुपा कर केवल रो रही है, मुंह से कोई भी उत्तर नहीं निकल रहा है। प्रभु बोले माता आमी जानिला सकल, तुम्हार बधुर किछु सुनिया मंगल। बोले तुम नहीं बता रही हो, लेकिन माता मुझे सब पता है, तुम्हारी बहू के साथ कुछ अमंगल हो गया है। क्या बोले? अमंगल हो गया है कुछ, मुझे पता है। तबे सभे कहिले न सुनह पंडित, तुम्हार ब्राह्मणी गंगा पाइल निश्चित। तब सब लोग बोले हे पंडित सुनो, तुम्हारी ब्राह्मणी जो है वो गंगा को प्राप्त कर गई, गंगा लाभ प्राप्त हो गया। पत्नी विजय सुनी गौरांग श्रीहरि, छड़े कर किछु हेट माथा करी। प्रियार विरह दुख करिया स्वीकार, तुष्णि हई रहिले न सर्ववेद सार। लोकानुकरण दुख क्षणे करिया, कहिते लगिला निज धैर्य चित्त हैया। निज पत्नी की विजय सुनकर, विजय मतलब समझ जाइए हैं, विजय मतलब, विजय का मतलब तिरोभाव है। यहाँ पर विजय सुनकर श्री गौरांग हरि कुछ देर के लिए कुछ नीचा सर करके रह गए, सिर नीचे करके। सर्व वेदसार प्रभु प्रिया विरह के दुख को स्वीकार करके चुप होकर रह गए। आप क्षण भर लोक के अनुसार शोक करने के पश्चात धैर्य चित्त होकर माता जी से कहने लगे, जैसा कि श्रीमद् भागवत 8वें स्कंद 16वें अध्याय के 19 श्लोक में लिखा गया है। प्रभु कह रहे हैं, माता से क्या कह रहे हैं सुनिए। प्रभु बोले माता दुख भाव की कारणे, भवितव्य जे आछे कुचिव के मने। बोले माँ दुख क्यों कर रही है, दुख क्यों कर रही है? तुमको पता नहीं है कि जो जब होना है वो तो होकर ही रहता है? क्या
जिसके साथ जो चीज जब होना है वो उसके साथ होकर ही रहता है। भागवत का श्लोक नहीं याद है? कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम। बोले इस श्लोक को बोले हैं, श्लोक को बोले और बोले कि तुमको पता नहीं माँ, जिसके साथ जो जब होना है वो होकर ही रहता है। एई मत काल गति केहो कारो नाहि, अतएव संसार अनित्य वेदे कहे। ईश्वरेर अधीन से सकल संसार, संयोग वियोग के करीते पार। अतएव जे हईल ईश्वर इच्छा, हईल से कार्य आर दुख के नेता। तो ये भी देखिए गृहस्थ, गृहस्थ धर्म ऐसा भी होता है, गृहस्थ के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे महाप्रभु आचरण कर रहे हैं इस स्थिति में? गृहस्थ के जीवन में ऐसा हो सकता है कि ये संसार है, मृत्यु जगत है ना। सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा कौन जानता है। और एक दिन तो शरीर त्याग करना ही है। हर जिसने भी संसार में जन्म लिया उसको तो जाना ही है ना, है कि नहीं? तो इस बात को जानते हुए एक गृहस्थ को अधीर नहीं होना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, है ना। ये महाप्रभु अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। मैंने कई बार भक्तों को सुना है, कुछ भक्त हैं उनके घर में कुछ इस तरह से परिस्थिति आ गई, भक्ति कर रहे थे, 16 माला कर रहे थे, लेकिन घर में किसी का देहांत हो गया। उस दिन से भक्ति छोड़ दी। बोले क्या फायदा इसका भक्ति करने का है? भगवान का नाम ले रहा था फिर भी देहांत हो गया। लेकिन यहाँ पे निमाई पंडित के आचरण देखिए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। उनकी पत्नी का देहांत हुआ, लेकिन क्या कह रहे हैं? शास्त्र के अनुसार उसको देख रहे हैं। शास्त्र चक्षु से देखना है। जो भी एक्टिविटी होती है लाइफ में उसको कैसे देखना है? शास्त्र के चक्षु से देखना है, शास्त्र के अनुसार। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि पति पुत्र आदि कौन किसका है? अर्थात कोई किसी का नहीं है। मोह ही इन सब की प्रतीति का कारण है। मोह ही कारण है। माता जी तुम दुखित क्यों होती हो? जो होनहार है वह क्या टल सकता है? काल की गति इसी प्रकार की है, कोई किसी का नहीं है। इसीलिए वेद संसार को अनित्य कहते हैं। तो ये गृहस्थ है। गृहस्थ का भाव सांसारिक जीवन में रहना है, पारिवारिक जीवन में रहना है, पर ज्ञान में स्थित होकर रहना चाहिए, अज्ञानता में नहीं है। अज्ञानता में नहीं। इस बात को समझना है, जीवन अनित्य है ये है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो आश्चर्य नहीं करना, आश्चर्य करें कि जीवित कैसे है। मृत्यु जगत में अगर कोई जी रहा है तो आश्चर्य की बात है। इतने सारे खतरे हैं, इतने सारे डेंजर्स हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ज़्यादा दिन मत रहिए इस संसार में, ये संसार खतरों से भरा हुआ है। तो गृहस्थ को अज्ञानता में नहीं जीना चाहिए, है ज्ञान में स्थित होकर। ज्ञान क्या कहता है कि हर चीज नश्वर है इस संसार का, और जिस दिन शरीर नष्ट होगा, शरीर के साथ जो संबंध बने हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये ज्ञान है ये। तो इस बात को अपनी माँ को समझा रहे हैं।
जो होनहार है वह किस प्रकार टल सकती है। काल की गति इसी प्रकार की है, कोई किसी का नहीं है। इसीलिए वेद संसार को अनित्य कहते हैं। यह संपूर्ण संसार ईश्वर के अधीन है। अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी का संयोग एवं वियोग कर सके। अतएव ईश्वर इच्छा से जो कार्य हो गया वह हो गया, उसके लिए दुख क्या। अब देखा किसी की वाइफ का इस तरह से डेथ हो गया, वो ऐसे फिलोसफी बोलेगा ये भगवान देखिए वैराग्य क्या, भगवान का एक ऐश्वर्य क्या है, वैराग्य। ऐसे भाव होना चाहिए ना। अगर हो जाए ऐसा सिचुएशन तो हमें मन में दुख तो सबको होता है, महाप्रभु को भी दुख हुआ है कि नहीं, लेकिन फिर भी फिलॉसफी तो फिलॉसफी है। जीवन की सच्चाई तो सच्चाई है, उसका सामना तो सच्चाई के रूप में ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। जिस सुकृति शालिनी की अपने स्वामी के आगे ही श्री गंगा प्राप्त हो जाए, उससे बढ़कर और भाग्यवती कौन है। महाप्रभु बोले कि पति के जीते जी अगर पत्नी को गंगा लाभ हो जाए तो उससे बड़ा भाग्यशाली कौन है। महाप्रभु बोले। इस प्रकार से प्रभु माता जी को समझाकर अपने स्वजनों को लेकर अपने कार्य में लग गए। ज़्यादा टाइम रो धो के इसमें वेस्ट नहीं किए, कार्य में लग गए। ठीक है, चलो जो हो गया भगवान की इच्छा थी। ये भाव देखिए। भक्त पूछ रहे थे ना गृहस्थ धर्म क्या है, तो ऐसी परिस्थिति में गृहस्थ को कैसे सोचना चाहिए, वो भी देखिए महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु माता जी को समझाकर अपने स्वजनों के साथ कार्य में लग गए। प्रभु के अति अमृतमयी वचन सुनकर सबका समस्त दुख दूर हो गया है। इस प्रकार वैकुंठनाथ श्री गौरहरि आनंद पूर्वक विद्या रस की लीला कर रहे थे। प्रभु उषा काल में ही संध्या बंदन आदि करके माता जी को नमस्कार करके पढ़ाने के लिए चल दिए। आपके जो अनेक जन्मों के सेवक श्री मुकुंद संजय हैं, पुत्र होकर फिर ढोल पीटते हो, कहो तो इसका क्या कारण है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, एई मत काल गति के हकारो नाहे, अतएव संसार अनित्य वेदे कहे। ईश्वरेर अधीन से सकल संसार, संजोग वियोग के करिते पार। अतएव जे हईल ईश्वर इच्छाय, हईल से कार्य आर दुख के नो नाय। स्वामी अग्रेते गंगा पाए जे सुकृति, तार बड़ आर के बा आछे भाग्यवती। हे मत प्रभु जन निर प्रभु धिया, रहिले न निज कृते आप्त गण लैया। सुनिया प्रभु रयति अमृत बचन, सबार हईल सर्व दुख विमोचन। तेन मते वैकुंठ नायक गौर हरि, कौतुके आछे न विद्या रसे क्रीड़ा करी। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछ पद जुगे गान। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे समापन होगा, क्योंकि 8:30 बजे से आज कीर्तन का प्रोग्राम है ना। क्या करें, 10 मिनट और करें।
एक दो क्वेश्चन में अगर आप कहें तो आंसर कल का क्वेश्चन बाकी है। तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा करेंगे आज, है ना। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऐसी घोषणा की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि आज हम लोगों को दीप जलाना है, दीप जलाना है। कौन सा दीप? प्रेम प्रदीप। तो उस दीप जलाने की पहले हम लोग थोड़ा संकीर्तन करना चाहते थे आज, तो इसीलिए 8:30 बजे आज ये प्रवचन समाप्त कर दिया जाएगा ताकि आप सब लोग जाकर संकीर्तन कर सकें और दीप प्रज्वलन कर सकें। जितने भक्त हैं ये कथा सुन रहे हैं तो देखिए, कोरोना वायरस से हमारे रिलेटिव कई सारे आज संसार में रिलेटिव लोग शरीर त्याग रहे हैं, तो लोग बड़े दुखी हैं। लेकिन देखो, इसलिए महाप्रभु भी कोरोना में, महाप्रभु का भी फैमिली मेम्बर एक शरीर त्याग दिया इसी सीजन में। तो महाप्रभु तो अपने आचरण से दिखा दिए कि क्या भाव हमें रखना है ऐसी परिस्थितियों में, है ना। तो ये समझना है, संसार में लोग देह त्याग कर रहे हैं, लेकिन ये जानिए महाप्रभु बोल रहे थे कि सब अनित्य है, एक दिन नष्ट होगा। ईश्वर की इच्छा से सब कुछ ईश्वर के अधीन है। जितने दिन तक जिसको लिखा है इस संसार में रहना उतना दिन तक रहेगा, और जिस दिन जिसको जाना है हो जाएगा। तो उसको जैसे ईश्वर की इच्छा होती है, जो करते हैं उसको सहज स्वीकार करके और आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में, है ना। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं इसको दिखा रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं संसार में, उसको कैसे शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, बहुत शोक नहीं करना चाहिए, या भगवान को ब्लेम नहीं किए हैं महाप्रभु, क्या कर दिया आपने, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने। भगवान को ऐसे ब्लेम नहीं करते, ईश्वर को ब्लेम नहीं करना चाहिए हमको, है ना। जीव अपने ही कर्मों का फल भोगता है ना। तो इस तरह से जैसे मुझे कथा याद आ रही है इसमें, है ना, कि एक बहुत बड़े टेनिस स्टार थे ना, चैम्पियन, टेनिस चैम्पियन, विंबलडन में गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। तो जब गोल्ड मेडल जीता तो उसके बाद उनको कैंसर हो गया, और उस समय कैंसर हो गया, उनको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब आपकी मृत्यु होगी। तो रिपोर्टर आए उनके पास, प्रेस रिपोर्टर। उन्होंने पूछा, उनसे प्रश्न पूछा कि आपको नहीं लगता कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपको नहीं लगता कि भगवान से आपको पूछना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने। बोले नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बोले क्यों? तो बोले कि मुझे याद है जब मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल लेवल पे जब विंबलडन, जब टेनिस का गेम हुआ था, तो मैं कई सारे टीम्स थी उसमें, मैं आई वॉज द विनर, मुझे गोल्ड मेडल मिला स्कूल लेवल पे। उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया, खेलने गया, वहाँ पर भी मैं जीत गया, आई वॉज द चैम्पियन, फिर मुझे गोल्ड मेडल मिला। फिर उसके बाद मैं पूरे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे खेला, वहाँ पे भी मैं नंबर 1 आ गया, मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद मैं नेशनल लेवल पे खेला, इंटरनेशनल लेवल पे, विंबलडन में आया वर्ल्ड लेवल पे, और वहाँ भी मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन गया, मुझे गोल्ड मेडल मिला। और जितनी बार, इतने दिनों में जितनी बार मैंने गोल्ड मेडल जीता, जितने मैच जीते, कभी मैंने ईश्वर से ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों जीता, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैं ही क्यों जीता विंबलडन, बाकी लोग क्यों नहीं जीते। तो इसलिए आज
जब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे ये पूछने का अधिकार नहीं है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत बड़ी बात बताई है ना। तो जब हमारे ऊपर हमें सुख आता है तब हमको उस समय भगवान से बोलना चाहिए, प्रभु हमारे को ही सुख है, बाकी लोगों को भी सुख दे दीजिए ना, है कि नहीं। तब हम दुख में ही बोल सकते हैं भगवान से, है ना। तो भगवान की इच्छा से सृष्टि चलती है, इंसान का कोई बस नहीं है इसमें। इस बात को इंसान मानव समाज समझना चाहिए, आज या कल समझने का प्रयास करना चाहिए हम सबको, कि उनकी इच्छा से सृष्टि चलती है, वो जैसे चलाएंगे वैसे चलेगी, है ना। तो वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख और दुख देते हैं इस संसार में, और इंसान का कोई अपना बस है ही नहीं, उसको उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है स्वीकार करने के अलावा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा है, डिवोटी ने बहुत एक सिंपल सी बात पूछी कि तपन मिश्र जी के सपुत्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, तो वो नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं कि गोस्वामी जी क्या कोई पदवी है या कोई उपाधि है जो मिश्र जी के पुत्र गोस्वामी जी हुए। गोस्वामी जो बाबा जी वेश धारण करते हैं उनको गोस्वामी कहा जाता है ना। जैसे सन्यास कोई लेता है तो भी उसको गोस्वामी कहा जाता है। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोस्वामी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी, है ना। परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी। तो सन्यास आश्रम में जाने के बाद व्यक्ति के नाम के साथ गोस्वामी जुड़ जाते। गोस्वामी शब्द जो है, दो शब्द होता है, एक होता है गोदास और एक होता है गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां, है ना। तो जो अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है उसको बोलते हैं गोदास। जो अपने इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, उसको कहते हैं गोस्वामी। ये नहीं कि कास्ट होता है या पदवी। तो आप भी गोस्वामी बन सकते हैं। अगर आप अपने इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लें तो आप भी गोस्वामी बन सकते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति, पदवी नहीं है ये, एक क्वालिटी के अनुसार उसको डिजिग्नेशन दिया जाता है ना, लाइक दैट। अगला प्रश्न मुझे डिवोटी का कि भगवान हमारी सेवा से खुश हैं, ये कैसे पता चलता है। भगवान आपकी सेवा से खुश है कैसे पता चलेगा, हैं? अगर भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न है तो आप भी प्रसन्न रहेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप प्रसन्न हैं तो भगवान, इसका मतलब भगवान प्रसन्न है। अगर आप दुखी हैं इसका मतलब भगवान आपसे खुश नहीं है ना। यस्य तुष्टम जगत तुष्ट। तो अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे। प्रतिबिंब, भगवान के हार्ट का प्रतिबिंब आपके हार्ट में प्रकट होगा। और भगवान आपसे नाराज हैं तो आपके जीवन में भी दुख नजर आएगा, है ना। आपको आपके मन में दुख होगा, मन में असंतुष्टि। क्या? असंतुष्टि। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवन्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। कहते कि यस्य, और भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? जब गुरु प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। अगर आपने गुरु को प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और अगर गुरु को अप्रसन्न किए हैं तो भगवान भी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है? गुरु को प्रसन्न करना है।
और गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है? भक्ति करना है, और क्या करना है? नहीं प्रभु जी, मैं सोच रहा हूँ गुरु महाराज को ना एक मर्सिडीज दे ही देता हूँ। नहीं, इससे गुरु प्रसन्न नहीं होते। गुरु तब प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि भजन में कितनी शिष्य की रुचि बढ़ रही है, कितना शिष्य जो है वो भगवान के चरणों में समर्पण कर रहा है, कितना उसको संसार से वैराग्य आ रहा है, कितना भगवान से आसक्ति बढ़ रही है, कितना सेवा भाव बढ़ रहा है, भजन में कितनी श्रद्धा बढ़ रही है, दृढ़ता आ रही है। इन सब चीज़ों से गुरु प्रसन्न होते हैं, है ना। इसको समझना चाहिए, है ना। और कथा में कितनी रुचि आ रही है, कृष्ण कथा में रुचि। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को के गुरु ईश्वरपुरी जी थे, बड़े प्रसन्न हुए। इसका प्रसंग आएगा, है ना। तो क्या ईश्वरपुरी को बोले महाप्रभु, जब उनको दीक्षा दिए तो उसके बाद अगले दिन गए यात्रा में आएगा प्रसंग, है ना। तो जब जप करने लगे तो इतना मतलब भाव प्रकट हुआ कृष्ण प्रेम में, तो जाके बोले अपने गुरु से कि बा मंत्र दिला गोसाई, कि बा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करिला पागल। बोले हे गोसाई, कैसा मंत्र दे दिया आपने, इसमें अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। इसकी शक्ति क्या, कैसी शक्ति है इस मंत्र में। ईश्वरपुरी हंसने लगे, बोले क्या हुआ क्या हुआ। बोले जब जपता हूँ तो पागल कर देता है मंत्र, पागल बना देता है मंत्र। जपीते जपीते मंत्र करिला पागल, करिला पागल। जपते हो तो पागल कर देता है। कभू हंसे कभू कांदे, कभू नाचे गाए। जब जप करता हूँ तो कभी हंसने का मन करता है, कभी हंसने लगता हूँ, कभी रोने लगता हूँ, कभी नाचने लगता हूँ, कभी गाने लगता हूँ। ये क्या हो जाता है मेरे को, हैं? तो क्या बोले ईश्वरपुरी, बहुत प्रसन्न हुए, बोले मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। फिर क्या बोले, हरे कृष्ण महामंत्र यही तो प्रभाव, जेई जपे से तार उपजाए भाव। ईश्वरपुरी जी बोले यही तो प्रभाव है महामंत्र का, महामंत्र का यही तो प्रभाव है कि जो जिसको जपता है उसके अंदर क्या प्रकट होते हैं, भाव प्रकट होते हैं, भाव, है ना। बोले बहुत खुश हूँ मैं, बहुत प्रसन्न हूँ। तो गुरु प्रसन्न तब होता है जब नाम में रुचि बढ़ती है, और तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं तो संसार के दुख का शमन नहीं होगा, संसार के दुख चलते रहेंगे। और जब नाम में रुचि आ जाएगी तो फिर आपको अद्भुत आनंद, कितना आनंद मिलेगा आप कब मैं बता नहीं सकता, है ना। वो आप जप करके देखिए, ध्यान से लेकिन कीजिएगा बैठ के, तब समझ में। दो ही चीज़ें हैं, जप और कृष्ण कथा, कृष्ण नाम। कृष्ण कथा और कृष्ण नाम अमृत के समान है, अमृत के समान मधुर। जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसिए मधुर नाम। मधुर नाम है ये, मधुर नाम जीवों का कल्याण करने के लिए क्या आया है, संसार में प्रकट हुआ है मधुर नाम। नामाश्रय करी जतने तुमी,
था कहो आपन काजे। इसलिए नाम का आश्रय लीजिए। किसका आश्रय? नाम का आश्रय। जतन पूर्वक है, जतन है, जतने तुम ही, जतने मतलब यत्न पूर्वक, यत्न से। लेजी हो के नहीं लेजी हो के नहीं, यत्न, यत्न मतलब बड़े ही अलर्ट होकर नाम जप करना चाहिए, हैं, अलर्ट, लाइक दैट। और कोई प्रश्न है? प्रश्न एक दो और है, अगर आपके आगे हो तो कर ले लूँगा, समय लगेगा। 8:40 हो गया, 8:40 हो गया, 10 मिनट हमको ऊपर पहुँच के सेकंड करेक्ट। तो क्या है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। प्रश्न बता दूँ? प्रश्न से डिपेंड करता है। प्रश्न प्रभु जी एक बात पूछ रहे हैं कि भगवान की अंतरंग शक्ति के 3 पहलू हैं, संविदा, संदिनी और हृदयनी। ये तीनों क्या है, विस्तार से बताइए। हृदयनी, आह्लादिनी, संदिनी, संबित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। एक दिन बताया तो था, बताया था, उन्होंने पूछा था तो नारंग प्रभु ने पूछा था, वही फिर पूछें क्या? नारंग प्रभु गोलोक में बताएंगे आपको। अरे वो तो गोलोक तो पक्का हो गया प्रभु जी। मतलब गोलोक में भी इनकी नित्य लीला है, ये मुझे लग रहा है। फिर तो इनको समझ के करना भी क्या प्रभु जी? इनकी नित्य लीला लग रही है मेरे को। इनका गोलोक पक्का हो गया। मतलब गोलोक में जाके भी बैठ आएंगे, प्रभु जी थोड़ा बताएंगे प्रभु जी क्या पूछना। वो प्रभु जी, वो 3 शक्तियां हैं भगवान की, वो राधा रानी से भी जाके पूछेंगे, वो 3 शक्तियां थी बाबा। इसका उत्तर दे चुका हूँ। यस, नेक्स्ट। प्रभु जी डिवोटी पूछ रहे हैं कि भगवान को या गुरु को सपने में देखना क्या कोई कल्पना होती है या वास्तव में कोई इंडिकेशन होता है? बाद में बताऊंगा, कल याद दिलाइएगा। एक भक्त ने प्रभु जी और एक क्वेश्चन दिया कि मायावादी क्या होते हैं, वो एक्सप्लेन करें। मायावादी मतलब जो ये सोचते हैं कि भगवान जब इस संसार में अवतार लेते हैं तो वो भी माया के बस में हो जाते हैं, है ना, और मनुष्य की तरह लीला करते हैं। मनुष्य जैसे हम लोग माया के बस में हैं, है ना, उस तरह से भगवान भी माया के बस में हो जाते हैं। माया जो है भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है ना। तो ये मायावाद इसको बोलते हैं। मायावाद मतलब ये सिद्धांत कि माया ही सब जगत को चला रही है ना, और माया जो है वो सब कुछ, भगवान भी आते हैं तो माया में फंस जाते हैं इस संसार के, है ना। और जैसे कि जीव माया में फंस जाता है, और फिर भगवान, तो हम लोग भी भगवान ही हैं और माया में फंसे हुए हैं इस संसार में आके। तो इसलिए नमो नारायणाय बोलते हैं मायावादी। वो कहते हैं कि आप भी नारायण ही हैं लेकिन इस संसार में आके माया में फंस गए हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है, भगवान को भी भुगतना पड़ता है। भगवान को भी कर्मों का फल भुगतना, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं ना, न में लिम्पन्ति कर्माणि। भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता हूँ, है ना। तुम्हारे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है अर्जुन, कि मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं है ना। तो इस तरह से इसको डिटेल में बाद में बता देंगे। हरे कृष्णा। आज आप लोग लैंप जलाइए। इसी के साथ प्रभु जी की तरफ से सबको अनुरोध है कि कृपया दीप से दीप जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप जलाइए हैं, लेकिन प्रेम की गंगा बहाइए है, घृणा की नहीं है। क्या फायदा एक दिन दीप जला के अकल से घृणा की गंगा बहा रहे हैं पापी तापी सब। तो वास्तव में प्रेम की गंगा बहेगी जब नाम की गंगा बहेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग प्रेम, हम दीप भी जलाएंगे और नाम की गंगा भी बहाएंगे ताकि प्रेम की गंगा बहे।